ये सवाल एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था। देखो कह रहा है, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन लागत मूल्य पहले होता क्या है? जिस पे कोई वस्तु खरीदे उसी पे बेचे। तो कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 870 ग्राम नकली वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है। ठीक। तो लागत मूल्य सभी को मालूम है, यानी जिस पर कोई वस्तु खरीदी, जैसे 5 की खरीदी और 5 की बेच रहा है। ठीक। लेकिन वो उसे फायदा तो चाहिए ही है, तो वो दुकानदार को तो 1000 रुपए दिखा रहा है 1 किलोग्राम के, लेकिन अपने तरफ से दे रहा है 870 ग्राम। ठीक। तो कितने का फायदा उठा रहा है? 130 रुपए का। ठीक, घटाओगे 130 आ जाएगा। 800 1000 में से 130, तो 130 का फायदा उठा रहा है। और किस पे उठा रहा है? 870 पे। ठीक। और गुणे 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो काट पीट के अब 1300 को 87 से डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे लगभग कितने बार चला जाएगा? अगर आप 90 लेकर भी चलो तो दो दुगने में तो ज़्यादा ही हो जाएगा। 80 लेके चलोगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार चला जाएगा लगभग। ठीक। 87 एकम 87। अब घटाओ 3, और इधर 12 में से 8 4। ठीक। और इधर 0 आ जाएगा। अब कितने बार चला जाएगा? अब अगर भी 90 लेकर मानते हो तो भी 9 चौक 36, 360, 4 बार चला जाएगा। ठीक, 360। और इधर गुणा कर लो, 4 सत्ते 28 की 8, और 4 अट्ठे 32 और 34, और घटा लो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक। अब हमें आगे भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग आएगा, और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, 14 पॉइंट समथिंग। तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम पहले ही वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था। कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है, लेकिन नमक का क्रय मूल्य 25 किलोग्राम है, यानी जितने में खरीदा उतने ही में बेच रहा है। और सेम पहले वाले में भी कह रहा था लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। ठीक। तो एक ही बात हुई, यहाँ पे 25 किलोग्राम दे रखा है। अब उसे कुछ फायदा तो चाहिए ही है। अब फायदा चाहिए तो वो क्या करेगा? या तो तराजू में कमी करेगा। तो वो कह रहा है इससे वह फायदा ना होने 200 ग्राम का मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? तो वो दुकान यानी ग्राहक को तो 1000 ग्राम दिखाता है, और अपनी तरफ से देता कितना है? जब 200 का लाभ उठा रहा है तो 800 देता है। ठीक। तो 200 का उसे लाभ, 200 का लाभ कमाता है हर एक उस पे। तो 200 का लाभ किस पे हो जाएगा? 800 रुपये पे। और 100 गुणे 100%। तो काटा पीटी करोगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 1/4 आपको मालूम है 25% के बराबर होता है। ठीक। तो बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। करा, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करता है, और यानी 12% कम बाट का उपयोग करता है मतलब क्या है? यानी दुकानदार को दिखाएगा 100%। मान लेते हैं दुकानदार को दिखा रहा है 100% मिल रहा है हमें, लेकिन 12% कम का उपयोग करता है, यानी 100 का 12% कितना हो जाएगा? 88। ठीक। और आगे कह रहा है 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। और 10% मतलब 10% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। यानी 10 की चीज़ 11 में बेचता है, एक ज़्यादा में, 10% अधिक। ठीक। यही तो कह रहा है 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 10 की चीज़ 11 में बेचता है। तो अब देखो क्या करोगे, गुणा कर लो। 880 इधर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1100। 0 से 0 खत्म, 11 से काटोगे, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। फिर 5 से काटो, 5 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, और 2 चौके 8,
यानी 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ किस पे, 4 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये भी 25% के बराबर हो जाएगा, यानी डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहा है एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है। ठीक, जैसे अगर आपकी कोई वस्तु 5 रुपये पर 5% लाभ पर बेच रहे तो वो कितने में बेचोगे, 105 में। ऐसे ही अगर आप मतलब जितने अंक होते हैं उससे अधिक में बेचो, तो जैसे 7 में बेच रहे हो 7% लाभ पे, तो कितने में बेचोगे, 107 में। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी अगर कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, क्रय मूल्य, तो 250% के लाभ पर बेच रहे हो, यानी 350 में बेचोगे, यानी 100 तो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। ठीक, काटा पीटी कर लो, हमसे तो लाभ यानी अनुपात पूछा गया है। ठीक, 1 0 से 1 0 खत्म कर दोगे इधर, और 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो अनुपात पूछा गया था, अनुपात आ गया 2:7। ठीक, और ये हमारा क्या था, सीपी था, और ये एसपी। ठीक, यही पूछा गया था।